हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं पाइसिस, आपके पर्सन के लिए एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके पाइसिस, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की हर एक लाइफ की एरिया में जाने की कोशिश करेंगे और अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में भी बात करेंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये अप्रैल महीना आपके पर्सन के लिए कैसी एनर्जी निकल के आती है। ओके, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है पाइसिस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइसिस पर्सन। ओके 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 ओके, मे भी शायद हो सकता है पाइसिस आपके पर्सन कहीं ना कहीं सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके, सो मच कन्फ्यूजिंग है या फिर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, इसलिए साइटेरियस, या फिर हो सकता है कि आपने ड्रीम पे जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो उस पर एक्शन लेना चाहते हो। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऑफ़र आया है, चॉइसेस आए हैं पाइसिस आपके पर्सन के लाइफ में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ टू वे, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, उससे राइज अप होने के लिए चॉइसेस आई है एंड एक्शन लेना चाहते हो। एक्शन लेना चाहते हो लव लाइफ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, फैमिली लाइफ में, या फिर अपने स्टेबिलिटी के पीछे। ओके, एक्शन लेना चाहते हैं वो अपने ड्रीम के प्रति, न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, राइज अप होना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ सो मच चॉइसेस उनके लाइफ में। चॉइसेस है गाइस आपके पर्सन के लाइफ में पाइसिस। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पाइसिस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस पर्सन? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? एक्शन लेना चाहते हैं गाइस, जिस भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर। ओके, राइज अप होना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा सही है। पास्ट एनर्जी 5 ऑफ कप्स, सी मे भी एक्शन लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अगेन न्यू बिगिनिंग। ओके, एक्शन लेना चाहते, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉस। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिल्यूजन है। मे भी कहीं ना कहीं सैडनेस है, लव लाइफ में थोड़े से अनबन चल रहे इसलिए सैड है, जॉब स्टेबल नहीं हो रहा है इसलिए सैड है, बट या फिर घर का माहौल सही नहीं है इसलिए सैड है। ओके, सी 5 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे हर्ट फील कर रहे हैं। ओके, एंड चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पैशन तो उससे क्यूरियसिटी, जहाँ पर भी उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो वहाँ करें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्यूरियसिटी है कि न्यू बिगिनिंग करना, बट कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से लॉस है। ये लॉस किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपके पर्सन के गाइस, देखिएगा जरूर, बट देयर इज़ द, वो चाहते हैं कि क्यूरियसिटी से अपने लाइफ में आगे बढ़ना, जो इमोशनल लॉस है उसमें चेंज चाहते थे पास्ट में। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, मे बी क्यूरियसिटी हो सकती है न्यू लव लाइफ में, जहाँ पर भी उनको लव लाइफ में हर्ट हुआ है तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे लव लाइफ में, उसमें क्यूरियसिटी हो सकता है। फैमिली इन्वायरमेंट अनहेल्दी था तो फैमिली के पीछे एक एडवेंचर सोर्स से एंड न्यू तरीके से एनर्जी डालना चाहता है कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आए बोल के, जस्ट लाइक दैट। पास्ट अप्रैल महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसिस की, बताइए प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, सी 6 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट एनर्जी, पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि उसको बैलेंस करना चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं कंप्लीशन के मोड पे हो। ओके, बिकॉज सेकंड कार्ड इज़ कंप्लीशन, द वर्ल्ड का कार्ड है। मे बी आप लोग चाहते हो पाइसेस, आपके पर्सन चाहते हैं कि पास्ट
रिलेशनशिप, पास्ट कुछ भी पास्ट का मेमोरीज हो या फिर पास्ट के अनहेल्दी चीज़ें हैं जो उनके लिए सही नहीं है, बैलेंस कर करते थक गए, चाहते हो कि कंप्लीशन हो के ओके ख़त्म हो वो पास्ट के। एंड सी में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ लियोज, आप लियोज के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है जहाँ पर पेशेंटली बहुत टाइम से डील कर रहे थे पास्ट के सिचुएशन को, पास्ट के पर्सन को, पास्ट के इन्वायरमेंट को, चाहते थे कि वो कंप्लीशन हो एंड न्यू बिगिनिंग हो। सी एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, जॉब एरिया में, लव लाइफ में, या फिर होम लाइफ में, या फिर बिजनेस करना चाहते हो उसमें न्यू बिगिनिंग हो। बिकॉज कहीं ना कहीं भार है, घर के ऊपर भार है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, या फिर ऑफिस का माहौल में बहुत ज़्यादा बर्डन सिर्फ लग रहा है, बट दिस बर्डन इज़ कम्प्लीशन। ओके कंप्लीट हो रहा है। वन मोर कार्ड फॉर Pisces। इसीलिए यहाँ पर ना आपके पास में चॉइसेस है, एक्शन ले रहे हो सारे बर्डन के ऊपर। ओके वन मोर कार्ड फॉर Pisces। वन ओके थैंक यू। आपने देखा कैसे, बिकॉज सी पेशेंटली वेट करो, दिस इज ऑल्सो मेजर आर्काना, जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो वेकअप होने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, बट ओवरऑल एनर्जी है कि आप डिसाइड कर लोगे। ओके कंप्लीशन करके आप एक्शन ले लोगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ राइज अप होना। ओके आपके पर्सन हर एक सिचुएशन में मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन पेशेंटली हैंडल कर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं उसके प्रति। ओके बट कहीं ना कहीं एक्शन ले लेंगे। ओके सारा समरी ये है Pisces कि अगर आप लव लाइफ में देखें, लव लाइफ में हो तो मे भी शायद अगर पास्ट के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके क्योंकि मे भी शायद मुझे यहाँ पर ना लव लाइफ में कहीं ना कहीं पेशेंट भरा रखा दिख रहा है, मुझे बर्डन सिर्फ लग रहा है, तो वो मे भी शायद पास आपके लव लाइफ थे, आपके पर्सन के आप थे, तो कंप्लीशन हो रहा है। बस पेशेंट ने जहाँ पर हैंडल कर रहे थे तो वहाँ पर फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे, न्यू बिगिनिंग के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे लव लाइफ में। ओके सेम गोज़ विथ होम इन्वायरमेंट भी, क्योंकि होम इन्वायरमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो लग रहा था, पेशेंटली आप हैंडल कर रहे थे एंड जस्ट वेकअप होने की कोशिश कर रहे थे, बट थोड़ा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। तो गैस उस पार्ट को आप कंप्लीशन कर रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग करते हुए देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ओवरऑल एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके सी न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड मैरिज वाइज भी देखा जाए तो अगर मैरिज वाइज आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन सिर्फ लग रहा था, रिलेशनशिप में एक दूसरे के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, पेशेंटली आप बहुत हैंडल कर रहे थे अपने फैमिली को, अपने मैरिज को। ओके उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही है क्योंकि आप पेशेंटली हैंडल तो कर रहे थे, बट वो जो भी पेशेंटली अपने बर्डन को मैरिज में एक दूसरे के प्रति बर्डन सिर्फ होता है, झगड़े फसाद चलते, वो कंप्लीशन हो रहा है। ओके मैरिज वाइज अच्छा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू तरीके से आप एक दूसरे की लाइफ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके एंड अगर जॉब वाइज भी बोलूँ तो, मटेरियल थिंग वाइज भी बोलूँ तो आपके पर्सन गाइज एक ही सिनारियो में सब यही बोलूँगी गाइज के पास के पर्सन, पास के सिचुएशन, पास के सिनारियो, पास के कुछ भी था अनहेल्दी चीज़ पेशेंटली हैंडल करे थे, उस पर बर्डन सी महसूस कर रहे थे या फिर कहीं पर भी, वो पार्ट कंप्लीशन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके कुछ लोग न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं लव लाइफ में, कुछ लोग न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं मैरिज में, फिर से एक और मौका दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस स्टार्ट करें न्यू बिगिनिंग, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच कर रहे हैं। ओके बिकॉज यहाँ पर ना आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए और उनके पास में चॉइसेस आई है। वेरी नाइस। What's the hidden position for your person Pisces? What's the hidden position? Yeah, because कहीं ना कहीं जहाँ पर भी वो स्टक थे Pisces, आपके पर्सन स्टक थे आपके प्रति या फिर आपके सिनारियो में, वहाँ से वो कुछ लोग सिंगल हो गए हों या फिर उसमें एफर्ट डाले, फाइट किया है ताकि वो अपने इमोशनली खुश हो सके आपके पर्सन। ओके दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो। वो स्टक थे आपके प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति,
वो पार्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं एंड उनकी कुछ ना कुछ मुरादें पूरी हुई है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, उनकी हिडन पोजीशन में। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces पर्सन? What's the outcome for Pisces person? See guys, the outcome is in between है। Okay, maybe sure you're dealing with Leo sign, कहीं ना कहीं मज़दार में फंसे हुए हैं इमोशन, या फिर हो सकता है वाटर साइन। ओके, मज़दार में फंसे हुए हैं कि आपके जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है या फिर अनक्लियर वो ख़त्म हो और आपके लाइफ में खुशियाँ आए बोल के। ओके, बट उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है, ऑफ़र है, सपोर्ट है, किसी का भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग है जो उनको दिल से खुशी दे रहा है। ओके, वाओ, सपोर्ट भी है कोई वाटर साइन का। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द इंटेंशन फॉर योर पार्टनर Pisces। न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस, वो टोटली न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके जॉब में, या फिर हो सकता है लव लाइफ में, या फिर हो सकता है कि मैरिज में भी। उनके इरादे हैं गाइस, सी होप रखे हुए हैं कि वो राइज अप हो जाएंगे, उनके ड्रीम साकार हो जाएंगे, विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ओके, एंड सी ट्रांजिशन हो जाएगा, जो कि उनकी मेंटल जहाँ पर भी मेंटल एंजाइटी दे रहे थे उसमें से वो बाहर निकल आ जाएंगे, ट्रांजिशन पीरियड में चले जाएंगे, मेंटल पीस आ जाएंगे। इसीलिए वो रेस्ट कर रहे हैं, री एनर्जाइज हो रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ के जो भी बर्डन है वो ख़त्म कर सके और उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो सके। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। होप रखे हुए हैं कि उनकी हर एक एरिया में जहाँ जो भी मेंटल प्रेशर दे रहा था, एंजाइटी दे रहा था, कठिनाइयाँ थी, बाधा थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा है, अच्छी हुई उनके इरादे कि नहीं, मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और फ्यूचर में प्लान करता हूँ कि मुझे क्या करना है, और मेंटल जो भी एंजाइटी दे रहा है तो उससे मुझे ट्रांजिशन होना है, और जो मेरी लाइफ में सही है वो मुझे करना है, मुझे अपने सपनों तक पहुँचना है, उस पर एक्शन लेना है बोल के यहाँ पर हील होती हुई दिख रही है आपके पर्सन। ओके, नॉट अ बैड इंटेंशन गाइस, इरादे भी अच्छे ही हैं, अपनी मेंटल पीस रखना अच्छी बात होती है, अपने डिजायर गोल पे काम करना भी अच्छी बात होती है। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो अपने मेंटल एंजाइटी को ख़त्म कर सके और अपने गोल तक पहुंच सके, तैयारी कर रहे हैं अपने गोल के तक पहुंचने के लिए, जो कि अच्छा है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Pisces? आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं Pisces? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces? ये गाइडेंस आपके लिए है। ओके Pisces, या 4 ऑफ कप। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस Pisces आपके लिए, अगर आप फीलिंग बॉर्डम, फीलिंग रिजेक्शन, बहुत अपने पर्सन के पीछे काम करके थक गए हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो आपको केयर नहीं कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहे, वो खुद एंग्जाइटी में फंसे हुए हैं Pisces, तो आपको क्या केयर करेंगे? तो गाइस इस कार्ड में एफर्ट डालिए, इस कार्ड में रिजल्ट है। डोंट कन्फ्यूज़। ओके, कन्फ्यूज़ मत होइए, रोलर कोस्टर मत होइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एफर्ट डालिए एंड हैव पेशेंट रखिएगा। स्लो मूविंग एनर्जी है, खुद आपके पर्सन यहाँ पर हील हो रहे हैं, राइज अप हो रहे हैं, तो आपको कैसे टाइम देंगे, आपको कैसे खुश रखेंगे, राइट? तो एफर्ट डालिएगा और पेशेंट रखिएगा। स्लो मूविंग एनर्जी है और इमोशनली रोलर कोस्टर नहीं होना है। ओके Pisces, कहीं ना कहीं आप ना फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो मूवमेंट ना होने के कारण, या फिर आपको सक्सेस ना दिखने के कारण, तो सक्सेस है, मिलेगा। स्लो एनर्जी है। ओके, टोटल कितना स्लो चलता है, जस्ट लाइक दैट। व्हाट एल्स फॉर Pisces? सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस दुख। अगर आपकी लाइफ में दुख है, ओके Pisces, पर्सन की वजह से या फिर फैमिली एनवायरनमेंट किसी भी वजह से, तो उससे सीख लीजिए और आगे बढ़ के उसको समझ के चलिए, लर्निंग कीजिए उससे, ताकि आपके आने वाली लाइफ में आप फिर से वो मिस्टेक ना कर पाओ। ओके, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए एंड perseverance. Okay, I know that I can do whatever I set my mind. Okay, and guys, यूज योर इंट्यूशन। जो आप अपने दिमाग में बिठाओगे, प्लानिंग करोगे, वही आपकी एनर्जी तय करती है। तो गाइस, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो अपने सिचुएशन सिनारियों के प्रति कंफ्यूज नहीं रहोगे,
तो यू फील पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव कन्फ्यूजिंग रहोगे तो यू फील लॉस। तो इसीलिए डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर खुद ही ट्रांजिशन पीरियड में है, मेंटल एंग्जाइटी से गूंज रहे हैं। तो इसलिए गाइस यूज़ योर इंट्यूशन, पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही हो। स्लो मूविंग एनर्जी है, एफर्ट डालिएगा। और अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी दुख मिली है तो उसे सीख लीजिए, लर्निंग कीजिए और समझदारी से समझ के आगे बढ़िए। ओके, एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है पाइसेस। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।